थे परिवर्त अवयव ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसको इंडिकेट किया जाता है ए डैश चाहे ए पर पावर टी से। कल बताए थे, एग्जाम्पल दिए थे। ए बराबर 4 5 6 7 8 9 2 3 4। कोई कहे ए डैश निकालो, क्या कीजिएगा? 4 5 6 ऐसे पंक्ति में लिखल है, उसको कौनची में लिख देंगे? स्तंभ में। ऐसे ए डैश निकालें। 4 5 6 पंक्ति में है, इसको क्या लिखेंगे? स्तंभ में। 4 5 6। 7 8 9 पंक्ति में है, रो में है, इसको कूलम में लिखेंगे। 7 8 9। 2 3 4 रो में है, इसको कूलम में। 2 3 4। क्लियर? पढ़ाए थे कल, नहीं पढ़े थे तो इसको देख लीजिए। 4 5 6 ऐसे है, इसको इस तरह लिख दिया। 7 8 9 रो पर है, इसको कूलम में लिख दिया। 2 3 4 रो में है, इसको ऐसे लिख दिया। क्लियर? उसके बाद नियम बताए थे कि ये ऑब्जेक्टिव में काम देता है, याद रखिएगा। ए प्लस बी पर डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। याद रखना, इस पर सवाल आता है। ए माइनस बी पर पूरा पर डैश ए डैश माइनस बी डैश। लेकिन ए बी सी पर डैश हो तो पलट जाता है। सी डैश बी डैश ए डैश। क्लियर? जैसे ए बी पर डैश क्या लिखेंगे? पलट जाएगा। बी डैश ए डैश। ए डैश पर डैश तो डैश खत्म हो जाएगा, यहाँ सीधे हो जाएगा ए। उसके बाद बताए थे सममित अवयव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें बताए थे कि ए डैश बराबर अगर ए हो तब इसको कहते हैं सममित अवयव है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इस पर सवाल भी बताया गया था। विषम सममित अवयव कोई कहे तो इसके लिए ए डैश बराबर होता है माइनस ए। ये फॉर्मूला पूरा याद रखता है। अंतिम वीडियो में बताए थे लास्ट में सममित और विषम सममित का योग। इसमें बोले थे सममित और विषम सममित का योग लिखा जाता है ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। इसको याद रखना है। सममित तथा विषम सममित का योग जैसे ही कोई बोले, इसका मतलब हुआ ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। पूरा पाउज करके एक बार पूरा देख ले, तब आगे बढ़े। ठीक? ओके। अब देख, एक छोटा सा क्वेश्चन देख रहा। इसमें कहता है सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में लिखो इसको। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसको कह रहा, तो इसको ए मान लीजिए। ए बराबर 4 5 6 3। किस रूप में कह रहा है लिखने के लिए? सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में लिखे। तो सममित तथा विषम सममित का योग क्या होता है? 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो पहले ए डैश निकाल लें। तो ए डैश निकालने आता है, क्या कीजिएगा? 4 5 ऐसे है, इसको ऐसे रो में, रो है कूलम में लिखा। 6 3 ऐसे है, इसको ऐसे लिखा। अब क्या निकालिएगा? ए प्लस ए डैश, उसके बाद ए माइनस ए डैश निकालिए। ए प्लस ए डैश निकाल सकते हैं, आता है 4 5 6 3। ए यही ना है, ए डैश अभी निकालवे किए हैं। 4 6 5 3 यही है।
ए डैश। जोड़ने आवे करता है मैट्रिक्स में, पहला वाला से जोड़ेंगे 8, दूसरा वाला से जोड़ेंगे 11, तीसरा वाला से जोड़ेंगे 11, चौथा वाला से जोड़ेंगे 6। अब क्या कहता है, ए माइनस ए डैश निकाल, नियम है ए प्लस ए डैश निकाला, फिर क्या निकाला ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश। ये भी निकालने आता है, ए का मान दीजिए 4 5 6 3 माइनस यहाँ ए डैश 4 6 5 3 निकालिए। 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 3 0, यही आया। अब इसको लिख दीजिए, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसे लिख दीजिए, सममित तथा विषम सममित का योग, विषम सममित का योग लिख दीजिए, बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। फॉर्मूला लिखा है। अब इसका मान रख 1/2 ए प्लस ए डैश निकाले हैं, क्या है 8 11 11 6, यही ना है, प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश निकाले हैं, क्या है 0 -1 1 0। अब 1/2 मैट्रिक्स का गुना है तो सबसे गुना होगा, 1/2 इससे गुना होगा तो कितना होगा 4, इससे गुना होगा तो क्या होगा 11/2, इससे गुना होगा तो क्या होगा 11/2, इससे गुना होगा तो क्या होगा 3, प्लस इससे गुना होगा तो क्या होगा 0, इससे -1/2, इससे 1/2, इससे 0, यही आंसर होगा। इसको जोड़िएगा नहीं, यही आंसर हुआ। इसी को कहेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम। एक और क्वेश्चन इस पर देख, मान लीजिए एक क्वेश्चन, इसको कहा कि सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में लिखें। तो इसको मान लीजिए कि ए है, लिख दीजिए ए है, ए बराबर इतना 2 3 1 2 4 3 1 2 5। अब क्या निकालिएगा ए डैश, कुरकुरे क्या निकलेगा ए डैश, ए डैश निकालने आता है, ए डैश कैसे निकलेगा 2 3 1 ऐसे है, इसको कूलम में लिखिए 2 3 1, 2 4 3 ऐसे है, इसको ऐसे लिख दीजिए 2 4 3, 1 2 5 ऐसे है, इसको ऐसे लिख दीजिए 1 2 5। अब क्या कीजिएगा ए प्लस ए डैश निकालेंगे, और क्या ए प्लस ए डैश निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ना है, यहीं पर जोड़ दीजिए, क्या लगल है, आप लिख दीजिएगा तब जोड़िएगा, ए प्लस ए डैश 2 2 4, 3 2 5, 1 और 1 2, यहीं पर जोड़ दीजिए, 2 और 3 5, 4 4 8, 3 2 5, नीचे वाला 1 का 1 2, 2 3 5, 5 5 10, हो गया। अब ए माइनस ए डैश निकालना है, आप चाहें तो ए का मान रख दीजिए, बी का ए डैश का मान रख दीजिए, नहीं तो यहीं पर घटा लीजिए, 2 - 2 0, 3 - 2 1, 1 - 1 0, 2 - 3 -1,
4 माइनस 4 0, 3 माइनस 2 1, फिर 1 माइनस 1 0, फिर 2 माइनस 3 -1, फिर 5 माइनस 5 0। अब लिख दीजिए सममित तथा विषम सममित का योग, सममित तथा विषम सममित का योग, विषम सममित का योग, सममित का योग, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बराबर फॉर्मूला दे दीजिए 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। हो गया 1/2 a प्लस a डैश आपको आता है क्या है 452, ठीक से लिख दीजिए 452 5 8 5 2 5 10, यही है a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश 0 1 0 -1 0 1, यही ना निकाले हैं 0 -1 0। अब 1/2 से सबको गुना कर दीजिए, गुना करने आपको आता है, गुना कीजिए 1/2 को 4 से कीजिएगा तो कितना होगा 2, इसको इससे कीजिए कितना होगा 5/2, इसको इससे कीजिएगा तो कितना होगा 1, इसको इससे कीजिएगा तो कितना होगा 5/2, इसको इससे कीजिएगा तो कितना होगा 4, इसको इससे कीजिएगा तो कितना होगा 5/2, फिर इसी तरह कीजिएगा इसको इससे 1, इसको इससे 5/2, इसको इससे 5, ये हुआ प्लस 1/2 से इसको गुना करना नहीं आता है 0 1/2 0 -1/2 0 1/2 0 -1/2 0, यही हुआ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का सम। एक बार पॉज करके इसको देखें, ठीक। अब देखें नया चीज नहीं, वही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल परीक्षा जब होता है तब ये सब आता है। देखिए यहाँ यदि ए एंड बी सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए कैसा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए इस साइड मान लो कोई कहे एक्स वाई सममित है कि विषम सममित जांच करें, तो हम क्या करेंगे एक्स वाई का डैश निकालेंगे। अगर इसका डैश एक्स वाई ही आ जाए तब कहेंगे सममित है। अभी बताए हैं ए डैश बराबर ए हो तो सममित है, लेकिन एक्स वाई का डैश अगर आ जाए -x y तब इसको कहेंगे विषम सममित है, स्क्यू सिमेट्रिक। मान लीजिए कोई कहे a प्लस a डैश सममित है कि विषम सममित, मान लो कोई कहे a प्लस a डैश सममित है या कि विषम सममित, जांच करें। तो हम लोग क्या करेंगे जिसका भी सममित विषम सममित पूछे उसका डैश निकालें। a प्लस a डैश का डैश निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर डैश निकालने पर a प्लस a डैश हो जाए तब क्या होगा सिमेट्रिक, और इसका डैश अगर निकाले a प्लस a डैश का डैश अगर ये माइनस में आ जाए तब ही होगा स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित। क्लियर। यहां देखें यदि ए तथा बी सममित हो, सममित में पढ़ाए हैं, चूंकि ए सममित है सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक, इसका मतलब ए डैश बराबर ए, यही ना पढ़े हैं। फिर कहता है बी भी सममित है, लिख दीजिए बी सममित है, इसका मतलब
बी डैश बराबर बी। क्लियर? पढ़े हैं, सममित यही नियम होता है। ए डैश अगर विषम सममित रहता तो ए डैश बराबर माइनस ए, ठीक, लेकिन सममित है तो ए डैश बराबर ए। बी सममित है, इसका मतलब बी डैश बराबर बी। अब कहता है ए बी माइनस बी ए सममित है कि विषम सममित, तो ए बी माइनस बी ए सममित है कि विषम सममित, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? अभी देखिए, ए प्लस ए डैश सममित है कि विषम सममित निकालने के लिए क्या किया जाता है? इसका डैश निकाला जाता है। अगर यही वाला आ जाए तो सममित, अगर आए माइनस लग जाए तब विषम सममित। तो इसको चेक करना है, तो इसका डैश निकालेंगे, ए बी माइनस बी ए का डैश निकाल के देखते हैं। तो आप पढ़े हैं इससे पहले ए प्लस बी का डैश, ए डैश प्लस बी डैश, ए माइनस बी का डैश, ए डैश माइनस बी डैश। तो यहां देखिए, ए बी माइनस बी ए का डैश, ये को मान लीजिए ए है, ए माइनस बी का डैश क्या होता है? ए डैश माइनस बी डैश। उसी तरह यहां क्या होगा? ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश होगा ना। अब पढ़ाए हैं पीछे, ए बी सी का डैश, चाहे ए बी का डैश रहे, कैसे लिखेंगे? पलट जाएगा, बी डैश ए डैश। उसी तरह यहां ए बी का डैश हुआ तो क्या होगा? ये बी डैश ए डैश। अब माइनस बी ए का डैश तो क्या होगा? पलट जाएगा, ए डैश बी डैश। अब बी डैश के बदला में बी लिख सकते हैं, सममित है, तो बी डैश के बदला में क्या लिख दिया? बी। ए डैश के बदला में ए, माइनस ए डैश के बदला में ए, बी डैश के बदला में बी। क्या आया? बी ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया? ए बी माइनस बी ए। तो ई वाला नहीं आया, माइनस आया। तो माइनस आए तो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। अभी बताए थे, अगर इतना का डैश निकाले यही आ जाए तो सममित, अगर इसका डैश माइनस आ जाए तब स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ क्या आ गया? माइनस तक, इसीलिए यह विषम सममित है। कौन सममित है? विषम सममित है। फिर से देखें, ए तथा बी सममित अवयव है, तो पढ़े हैं ए सममित है तो क्या होगा? ए डैश बराबर ए। बी सममित है तो क्या होगा? बी डैश बराबर बी। क्लियर? अब इसको कहता है कि सममित है कि विषम सममित। जिसको भी सममित विषम सममित कहा जाए उसका डैश निकाला जाता है। तो इसका डैश निकाला, इसका डैश क्या होगा? ए माइनस बी का डैश पढ़े, ए डैश माइनस बी डैश। तो इसका डैश क्या हो गया? ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। अब ए बी का डैश बताए, पलट जाता है, बी डैश ए डैश, बी ए का डैश ए डैश बी डैश। मान रख दिया, बी डैश के बदला में बी, ए डैश के बदला में ए डैश के बदला में ए, बी डैश। अब बी ए माइनस ए बी आ गया, ए बी माइनस बी ए था, इसमें माइनस कॉमन ले, तो माइनस लेंगे तो पलट जाएगा, माइनस में आ गया। इसलिए कैसा सममित है? विषम सममित। अब एक तो और सवाल देखें, यदि ये सममित हो तो सिद्ध करें कि बी डैश ए बी भी सममित हो। इफ ए इज सिमेट्रिक then prove that b dash ab is symmetric। मिसलेनियस का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। तो ए सममित है, लिख दीजिए, चूंकि ए सममित है इसीलिए क्या होगा? ए डैश बराबर ए होगा। अगर ये विषम सममित रहता तो क्या होता है? ए डैश बराबर माइनस।
अब इसको प्रूव करना है कि सम्मित है कि प्रूव करना है। तो किसी को प्रूव करना हो उसका क्या निकाला जाता है, कैसे इसको प्रूव करना था, तो इसको क्या निकाले, डैश। उसी तरह इसको डैश निकालिए, बी डैश ए बी का डैश, तो ई तो पलट जाएगा, पढ़ाए हैं। ए बी सी का डैश क्या होता है, ए बी सी का डैश क्या होगा, सी डैश बी डैश ए डैश। उसी तरह ही क्या होगा, बी डैश पलटा, ए डैश बी डैश पर डैश, यहां देख रहे, बी डैश ए डैश बी डैश पर डैश, आप बी डैश हो गया। ए डैश को दुलार से लिख सकते हैं, ए डैश बराबर है। अब डबल डैश रहे तो आपको पढ़ाएं, ए डैश पर डैश माने ए, तो बी डैश पर डैश माने बी। देखिए यही चीज आ गया, माइनस नहीं आया। जब माइनस नहीं आवे तो क्या होगा, इसीलिए यह सम्मित आव्यूह है, सम्मित आव्यूह। Therefore it is symmetric matrix. Clear? Okay.